इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी विधानसभा से। सदन में एसपी और बीजेपी के विधायकों के बीच में हाथापाई हुई है। मुजफ्फरनगर हिंसा पर बीजेपी विधायक सुरेश राणा अपनी सफाई दे रहे थे। इसी के बाद हंगामा शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी ने असंसदीय भाषा बोलते हुए सुरेश राणा को बैठने के लिए कह दिया। इसी के बाद विधायक आपस में भिड़ गए। वेल में बीजेपी और बीएसपी विधायकों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर लगातार यहां पर राजनीतिक दल आमने सामने हैं। बीजेपी के विधायक संदीप सोम, हुकुम सिंह, इन सब पर आरोप लगे हैं हिंसा को भड़काने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए। इसके बाद लगातार सफाई देने का दौर चल रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने का दौर चल रहा है। और आज हालात यहां तक पहुंच गए विधानसभा में कि बीजेपी और एसपी आमने सामने थी, विधायकों के बीच में हाथापाई हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़ रहे हैं। विपिन, फिलहाल क्या हालात को नियंत्रण में लिया गया है? हाथापाई की नौबत यहां पर आ गई। एक बार फिर से यूपी विधानसभा में शर्मनाक तस्वीरें। जी बिल्कुल, ये शर्मनाक तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है और खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए। इससे पहले भी माइक तोड़े गए हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए हैं, लोगों को गालियां दी गई हैं। सदन का जो सदस्य होता है या अध्यक्ष होता है उसकी चेयर तक पे पैर रख के नाचा गया है। ये शर्मनाक तस्वीरें इससे पहले उत्तर प्रदेश में देखी जा चुकी हैं और उन्हीं तस्वीरों को आज दोबारा रिपीट किया गया जब अंबिका चौधरी ने सदन के एक सदस्य को डपटते हुए बैठने के लिए कहा। इस पर बीजेपी के तमाम विधायक बेल पे आ गए और जैसे ही बीजेपी के एक विधायक उपेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी मंत्री पवन पांडे और अंबिका चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान सुरेश राणा, उपेंद्र तिवारी, अंबिका चौधरी और पवन पांडे के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की हुई और उसके बाद सदन को 25 मिनट तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। अभी दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, तब जाकर गलती का एहसास हुआ। अंबिका चौधरी ने माना कि हालांकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अगर फिर भी सदन को लगता है कि अगर उनके मुंह से कुछ गलत शब्द निकले हैं तो उसको सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। फिलहाल सदन सुचारू रूप से दोबारा से चल पड़ा है। जी आंचल। विपिन, ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह की तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं मुजफ्फरनगर हिंसा पे, कल भी एक कमेटी का ऐलान कर दिया गया, प्रो पैनल का ऐलान कर दिया गया, उस लिहाज से क्या अपडेट वहां पर मिल पा रहा है? देखिए, आज विधानसभा का सत्र का अंतिम दिन है और आज विधानसभा सत्र खत्म होना है। लिहाजा मुजफ्फरनगर मामले में जो आरोपी विधायक है उसमें ज्यादातर विधायक आए नहीं, लेकिन सुरेश राणा आए थे। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की और ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि अब सरकार इस मामले पर बैकफुट है। पूरा विपक्ष एकजुट है, सरकार बैकफुट पर है। लिहाजा चर्चा की जो मांग थी सरकार ने मान लिया, चर्चा हो रही थी, उसी दौरान ये सब हुआ। हालांकि मुजफ्फरनगर मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है क्योंकि वहां भी स्थिति सामान्य हो चुकी है। राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट होगा आंचल, वो ये होगा कि जब बीजेपी विधायक, जो आरोपी विधायक, उनकी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल सदन भी शांत है। मुजफ्फरनगर मामला धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और जिस दिन गिरफ्तारी होगी उस दिन एक बार फिर यह मामला उछलने की संभावना है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन आपका शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिरकार 16 लोगों के खिलाफ जब वारंट जारी किए गए, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो पा रही? बहरहाल आगे बढ़ते हैं।